हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, उसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण भी हुआ जो महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने किया था। तो चलिए एक एक करके तीनों टॉपिक को जानते हैं और जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट शासक है महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी। गजनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यहाँ अफगानिस्तान में पड़ता है। अलप्तगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिन ने शासन किया और इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था और प्रीतिगिन का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिलाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी जब जब आक्रमण करता था यहाँ के मंदिरों को तोड़ता था, मूर्तियों को तोड़ता था और वहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाता था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो वापस लौट गया था। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में है। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांच से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। गुजरात को उस समय सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था और इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिंदवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था और महमूद के सेना में सेवंद एवं तिलक जैसे जो हिंदू थे उच्च पदों पर आसीन थे। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट शासक है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो गौरी कौन था? तो गौरी महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। गौर जो है महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ। पाटन कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। इससे संबंधित फैक्ट्स परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रश्न बना है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया कुछ प्रमुख युद्ध है, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था जिसमें चौहान विजयी हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था जिसमें गौरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था जिसमें गौरी विजयी हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था।
मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई भारत में और दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।